ईसाइयों ने ना अपने एक अकीदे को नाम दिया है नाइसन क्रीड के नाम से। नाइसन क्रीड के नाम से अकीदे का नाम दिया। मैं वो अकीदा आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद फिर अगली बात हम शुरू करेंगे। पहले ये ज़रा उनका अकीदा सुनिए, ज़रा मैं आपको पढ़ाता हूँ। कहते हैं जी कि हम एक खुदा पर ईमान लाते हैं जो बाप है, कादिर मुतलिक है, तमाम दीदा ना दीदा चीज़ों का मालिक है। और एक खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं जो खुदा का बेटा है, खुदा का जना हुआ अकलौता, यानी बाप ही के जौहर से है, खुदा से खुदा, नूर से नूर, ऐन से ऐन खुदा से ऐन खुदा, जना हुआ, बनाया हुआ इन्हें, बाप ही के जौहर से, जिसके ज़रिए से आसमान और ज़मीन में तमाम चीज़ों का वजूद मिला, जो हम इंसानों के लिए और हमारी निजात के लिए बतौर, ये ज़रा इस वर्ड्स के ऊपर गौर करना, क्या कह रहे हैं जी, हमारी निजात के लिए बतौर अवतार मुजस्सम बशक्ल इंसानी उतरा, मुजस्सम बशक्ल इंसानी उतरा। ठीक है जी। इसने तकलीफ उठाई और तीसरे दिन जी उठा और आसमान पर चढ़ गया, मुर्दा और जिंदा के फैसले के लिए फिर आएगा। और हम रूहुल कुदस पर भी ईमान रखते हैं, लाते हैं। ठीक है जी। इसी को एक और जगह पे इन्होंने नकल किया हुआ, तकरीबन मिलता जुलता है, और इसी में भी आलमोस्ट यही अल्फाज हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब आपने इस पर गौर कर लिया कि ये क्या बात हो रही है। अब मैं इसका आपको मकसद समझाता हूँ कि ये बात क्यों निकली है बाहर और क्या इसका मकसद है। मुफ्ती राशिद महमूद साहब ने अभी एक वीडियो अपलोड की, और इसके अलावा भी बरेलवियों का ये पेट अकीदा है। वो मानते हैं इस चीज़ को कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर भी थे और बशर भी थे, और अगर ये बशर का इनकार करे तो वो काफिर होते हैं। ये तो अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि अना बशरुम मिसलुकुम, ये जो आयत मुबारक है ना, इसमें आता है कि मैं भी तुम जैसा एक इंसान हूँ। मतलब आप समझ लें कि ये स्पीशीज़ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे, ये कुरान में आता है। और जो भी बंदा इस अकीदे से इनकार करेगा, ज़ाहिर वो कुरान का इनकार करेगा और वो अल्टीमेटली काफिर हो जाएगा। तो ये सिर्फ यहाँ पे स्पीशीज़ की बात हो रही है, मर्तबे की बात नहीं हो रही। मर्तबा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही आला है, सर उस तक तो कोई पहुँच नहीं सकता। ये तो बात, ये भी एक पेट रूल है। ठीक है। अच्छा, लेकिन बरेलियों का यह अकीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर भी हैं, नूर भी थे। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना अब आप वो हदीस को याद करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक तुम भी पुरानी उम्मतों की तरह, पुराने लोगों की तरह, तुम भी बालिश्त बर बालिश्त, हाथ बाय हाथ तुम भी उनके पीछे चल पड़ोगे। यहाँ तक कि अगर कोई गो के सुराख से भी कोई गुजरने की कोशिश किसी ने की होगी, नहीं इतना वाहियात काम भी किया होगा ना, तुम भी उसके पीछे चल पड़ोगे। ठीक है। नूर में से ही नूर का जो अकीदा है, ये ईसाइयों का अकीदा था अपने नबी के लिए। ठीक है। जो कि बेशक हमारे भी नबी हैं, लेकिन वो हम उनके नबी पे ईमान रखते हैं कुरान की रूह के मुताबिक, वो अल्लाह के बंदे थे, वो अल्लाह के बंदे थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मेरी ज़ात को इस तरीके से बुलंद ना करना, मुझे सिर्फ अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल कहना। और हम जब कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि हम शहादत देते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने जो अकीदे ना अपने पास से कर लिए हैं। तो यहाँ पे अगर अक्सर आपने वो सुना होगा, मस्जिदों से आवाज़ आती है जब नमाज से पहले भी आता है। मेरे तो खास तौर पे इधर मैंने बरेलवियों की मस्जिद में ये बहुत ज़्यादा बार सुना हुआ है, सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह वाला अली का व सहाबी का नूरुम मिन नूरिल्लाह या नूरुम मिन नूरिल्लाह। ठीक है। ये जो नूरुम मिन नूरिल्लाह का अकीदा है ना, ये सेम एज इट इज़ वही अकीदा है जो ईसाइयों का अकीदा था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। यही अकीदा मुसलमानों ने, बरेलवियों ने इस बात को घर लिया हुआ है अपने पास से। और ये मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ की जो हदीस है ना, उसको लेके आते हैं, जिसके बारे में, किताब के बारे में, मतलब हमारे जो मुहद्दिसीन हैं वो कहते हैं कि चौथे दर्जे की किताब है, जबकि इनके अपने बुजुर्ग शाह वलीउल्लाह देलवी जो थे, उन्होंने हजतुल बालगा में उसको तीसरे दर्जे की किताब माना है। उस तीसरे चौथे दर्जे की किताब में जो रवायत है, जो कि मशकूक है, जिसके बारे में मतलब वो टकरा भी रही है सही हदीस के साथ, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया। ठीक है। ये हदीस मौजूद है। और ये कह रहे हैं, उस हदीस में लिखा हुआ है कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, पहले फरमाया कि मैं आप पे कुर्बान हूँ, मुझे ये बताया कि अल्लाह ने सबसे पहले किसको पैदा किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। और फिर इनका ये भी अकीदा है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के साथ ही तमाम अंबिया को भी पैदा किया गया, और यहाँ तक कि तमाम इंसानियत और तमाम दुनिया, मतलब जो कुछ भी है ना इस दुनिया में, वो अल्लाह के नबी के नूर से पैदा हुई है। ये इनका अकीदा है। कुरान पाक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, अना बशरुम मिसलुकुम, कि मैं तुम जैसा बशर हूँ। ठीक है। और बेशुमार आयतें हमें कुरान की मिल जाती हैं जिसमें आता है कि हमने तुम ही में से रसूल भेजा, मतलब इंसानों में से रसूल को भेजा। अगर यहाँ पे फरिश्ते होते तो फरिश्तों में फरिश्ता नबी आता, अगर यहाँ पे इंसान है तो इंसानों में इंसान ही नबी आता। ठीक है। और आया भी अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी तरीके से चलता आ रहा मामला। लेकिन इन्होंने पता नहीं कहाँ से ये कायद कर लिए हैं। इसमें मैं आपको इनके जो बुजुर्ग हैं ना, बुजुर्गान दीन, उनसे थोड़ी सी आपको रेफरेंसेस दे देता हूँ कि वो क्या क्या कीदा रखते हैं। अच्छा, ये जो आला हज़रत का शेर है ना, आला हज़रत के कुछ और अशियार अगर मैं आपके सामने पेश करूँ ना, तो उसमें कुछ एक ये भी है। इनकी किताब है हदायके बख्शिश। ठीक है जी। उसके अंदर ये अशियार लिखे हुए हैं। कहते हैं जी कि ये वाला शेर ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा, ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। कहते हैं जी कि मुराज का समा है, कहाँ पहुँचे ज़ायरो।
ज़ायरो मतलब ये मराज का टाइम है, ठीक है, और उस टाइम पे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहे हैं, देखें कहाँ पहुँचे ज़ायरो, गलबन ये जो ज़ायरीन है ना उनके बारे में कहा जाता है। अच्छा कहते हैं कि कुर्सी से ऊंची कुर्सी इस पाक घर की, मतलब जो अर्श की कुर्सी है ना उसके बारे में ये क्लेम कर रहे हैं कि ये उससे भी बड़ी कुर्सी है इस पाक घर की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उन्हीं के बारे में जिक्र किया जा रहा है। कहते हैं जी अशाके रोज़ा सजदा में सोए हरम झुके, अल्लाह जानता है नीयत किधर की है। ये जो जुमला है ना, ये जो एंड वाली लाइन है, इसकी ज़रा थोड़ा सा इसको ज़रा बारीकी से समझिएगा कि इसके बारे में क्या मतलब अकीदा बनता है। अगर हम इसको खोलें इस लाइन को तो इसके बारे में क्या अकीदा बनता है। कहते हैं कि पहले तो मैं इसको आपको थोड़ा सा ऊपर से वजाहत कर देता हूँ। इनकी जो बुक में ही ये इसके ऊपर जो हाशिया लगा हुआ है कि ये मतलब इसकी जो वजाहत की गई, कहते हैं आशिकान रोज़ा का सजदा अगरचा सूरत सोए हरम है, मगर नीयत का हाल खुदा जानता है कि वो किसी वक्त इसके महबूब से जुदा ना हुए। वो खूब जानता है कि काबा भी इन्हीं की तजल्ली का एक जिल है, मतलब ठीक है, जिल काबा भी इन्हीं के नूर से बना, इन्हीं के जलवे ने काबा को काबा बना दिया। तो हकीकत काबा वो जलवा मोहम्मदिया है जो इसमें तजल्ली फरमा है। ये आप अल्फाज सुन रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात की कि ये क्या क्या बातें यहाँ पे हो रही हैं और ये अकीदे हैं इनके बुज़ुर्गों के। तो इसमें आगे कहते हैं जी कि वही रूह किबला और इसी की तरफ हकीकतन सज हो यहाँ पे ये जो अल्फाज है ना कि इन्हीं की तरफ हकीकतन सजदा है, मतलब कि अल्लाह माफ़ करे कि वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो काबा शरीफ है ना, अगर उसमें जो अशार में आया था ना कि अशाके रोज़ा सजदा में सोए हरम झुके, मतलब कि झुके काबा की तरफ है, नीयत रोज़े की तरफ है, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झुक यहाँ पे नीयतन अल्लाह के आगे रहे हैं, और सॉरी मतलब जो नज़र आ रहा है, लेकिन नीयत में वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। ये मानी बनते हैं इस अशार के। सर कितने बैठे हुए हो, और सर कितने बैठे हुए हो भाई। बाकी ये जो आप अकीदा ये रख लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर भी थे लेकिन हकीकत में नूर थे। मैं अभी वीडियोस देख रहा था कुछ मौलवियों की, बरेलवी उलमा की, वो कह रहे हैं कि हकीकत में नूर थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दुनिया में या हमारे सामने वो बशर भी थे। तो मतलब ये नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं आपको क्या बताऊँ कि ये कितना बड़ा झूठ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मंसूब किया जा रहा है। और फिर इसी तरीके से आपको पता है कि ये जो अहमद यार नेमी साहब थे, ठीक है, उन्होंने अपनी जाल हक किताब में इसी कुरान की आयत के जो अना बशरुम मिसलुकुम जो है ना, इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करते करते नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कितनी बड़ी गुस्ताखी कर दी है। इनके ये हकीकी कहते हैं ना हकीकत में नूर थे, लेकिन यहाँ पे वो बशर हैं, ठीक है, मतलब नूर भी थे बशर भी थे, लेकिन हकीकत वाली ज़िंदगी को वो कहते हैं कि ये नूर थे, ठीक है। अब आप ये बात को समझने की कोशिश करेंगे अहमद यार नेमी साहब के उस जुमले के साथ जो कि बहुत बड़ी गुस्ताखी थी। कहते हैं कि जैसे एक नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, कहते हैं कि जैसे एक शिकारी शिकार करने के लिए जिसको शिकार किया जा रहा होता है, मतलब उनके आगे जानवर की आवाज़ निकालता है ना बंदा, मतलब आपके शेर को शिकार करने के लिए अगर आप वहाँ पे जाके कोई बकरी की आवाज़ लगाएगा ना, ठीक है, तो वो शेर को लगेगा कि भाई मेरा खाना है, बकरी आई है, या कोई भी ऐसा आवाज़ ऐसी निकालेगा जो कि उसको वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और वो आके उसको मतलब खाने के लिए उसके पीछे भागे। या शिकारी तो ज़ाहिर शिकारी ने तो शिकार करना है, तो जो शेर है ना वो आएगा इधर और ये वो शिकारी जो है ना उसको पकड़ लेगा, ठीक है। या तो अगर उसको कैद करने वाला हो तो कैद कर लेगा, नहीं तो फिर उसको उड़ा देगा, ठीक है। उसका ज़ाहिर शिकार करने आया तो शिकार करेगा, जो उसकी हाजत होगी वो उस तरीके का होगा। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अस्तग़फिरुल्लाह। ये इतनी बड़ी गुस्ताखी, आप खुद हिसाब लगाएं कि यार ये लोग मतलब बात करने से पहले सोचते नहीं है, और इन लोगों को अपना मेंटोर बनाया हुआ है, आइडियल बनाया हुआ है। इन लोगों ने मतलब बरेलवियों ने, इनके उलमा ने, खैर आवाम तो जो उनसी है ना वो तो इस कदर बिल्कुल ही नालायक हुई है कि वो तो मतलब कहती है कि हमारी जो 50,000 साल का तो एक दिन हो ना, जो इन्फिनिट लाइफ है, जो ना खत्म होने वाली ज़िंदगी है, उसको उस ज़िंदगी को इनके ऊपर मुनहसर कर दिया, इनके ऊपर छोड़ दिया कि जो मौलवी ने कहता सी मान लिया। तो फिर जिथे मौलवी ने जाना है ना उत्थे तुसी भी जाना है। लेकिन हम उसने इस बात का रखते हैं कि शायद उनकी किताब में किसी ने ऐड कर दिया हो, लेकिन अहमद यार नेमी साहब तो कुछ ऐसा पहले फोत हुए हैं, ठीक है, मेरा ख्याल है चंद अभी तो 100 साल भी शायद उनको मुकम्मल नहीं हुए, ठीक है। तो उनकी किताब में ये बात लिखी हुई है, तो ऑथेंटिक बात है, लेकिन इतनी बड़ी गुस्ताखी है तो ये गुस्ताखी मानने को तैयार ही नहीं है। वो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझने में आसानी होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनुल जज़ा।